नमा संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका भी सपना है शिक्षक बनना, आप भी बनना चाहते हैं टीचर, तो रेलवे के पास जो है शिक्षकों की आवश्यकता है। और इन्होंने कुल जो पद बताए हैं, तो आपके कुल पद हैं यानी कि 1036 कुल पद बता रहे हैं। सारी जानकारियां मैं बताऊंगा, क्या आपको सिलेबस पढ़ेंगे, आवेदन आपको कब से करना है, कितने पद, 3 वैकेंसी है पीजीटी और टीजीटी पीआरटी की। फार्म को कौन कौन भर सकता है, ठीक है, बीटीसी और बीएड वाले किसमें आप करेंगे, ठीक है। और टेट और सी टेट आपको चाहिए। सिलेबस आपका क्या होगा, जैसे सामान्य ज्ञान 15 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर का, गणित 10 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का, प्रोफेशनल एबिलिटी ये जो आपका है 50 नंबर का आएगा प्रत्येक प्रश्न। तो सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा, 2 पेज में है। पहले मैं आपको शुरू से आपको बता देता हूं, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की बात नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा नहीं देखिए। आवेदन आपको आज जैसे 7 तारीख है, तो 7/1/2025 से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप करेंगे, अंतिम तारीख 6 तारीख यानी 2 फरवरी तक 2025 तक आवेदन करेंगे। अब देखिए, पीजीटी में आपके कुल 187 पद हैं। आयु आपकी 18 से 48 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो 338 पद निकले हुए हैं। आयु आपकी 48 यानी 18 से 48। वहीं पीआरटी की बात करें प्राइमरी, तो 188 पद निकले हुए हैं। आयु आपकी 18 से 48 साल तक आप जो है भर सकते हैं। कुल आपके पद कितने हैं, तो 1036 पद हो जाएंगे। फॉर्म भरने कौन भर सकता है फॉर्म को, तो देखिए, जो बीटीसी की हुए, तो बीटीसी ये प्राइमरी पीआरटी यानी प्राइमरी में प्राथमिक के शिक्षक बन सकते हैं। वहीं हम बीएड की बात करें तो बीएड वाले जो हैं, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पीआरटी और टीजीटी दोनों में भर सकते हैं। तो अभी का जो हमारे पास नोटिफिकेशन उसमें यही बताया गया है। अब इसमें कोई बदलाव बाद में हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ये जो है जो नोटिफिकेशन भेजे हैं, तो आप बीएड और बीटीसी दोनों में डाल सकते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ आपको देखिए, टेट पास हो या सी टेट, आपके पास दोनों में से अगर आपके पास टेट है या सी टेट है, तो आप जो है इसमें आसानी से फॉर्म डाल सकते हैं। अब जो अभी जो सी टेट का पेपर दिए है ना दिसंबर में, तो इनका जो है जनवरी तक शायद इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, ये दिए हैं कि 6 तारीख और यानी 6/2/2025 तक आपको सी टेट का जो सी टेट आपको पास हो जाना चाहिए। तो ये जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका टेट पहले से हो तो कोई बात नहीं है। अब आप सिलेबस जान लीजिए क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान 15 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा, गणित आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, विज्ञान आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप सिलेबस जान लीजिए। एक है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, ये जो है आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए, यहां पर नोट कुछ निर्देश समझ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। नकारात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। कुल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट मिलेगा। यहां पर आपको 120 मिनट भी दिया जाएगा, ये भी बताया गया, ठीक है। टाइम आपको इतना मिलेगा 190 मिनट। कोई फॉर्म में बदलाव नहीं होगा, यानी जो भी आप फॉर्म को भरेंगे उसमें आपका जन्म तिथि गलत हो गई या माता पिता का नाम गलत हो गया, तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो जैसा लिख देंगे उसी प्रकार से रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, यानी आपको कंप्यूटर में देना पड़ेगा 100 प्रश्न। तो सीबीटी ये इसमें जो है आपका जो 100 प्रश्न आप करेंगे वो नंबर जोड़े जाएंगे, 85% अंक आपके इसमें लिए जाएंगे। और टीएसटी यानी जो आपको जैसे आप शिक्षक बनेंगे तो उसमें आपको टेस्ट कराया जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो है 15% अंक इसके जोड़े जाएंगे, तो 25 और 15 आपके 100 हो गए। फिर इसके बाद आपका पूरा मेरिट बनेगा, कितने अंक आए हैं उस बेस पर आपका चयन होगा, और फिर आपका डीवी हो जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं सारी जानकारियां मैं आपको बता दिया हूं। इसमें भी अगर कुछ चीजें अगर रह गई हूं तो जरूर आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर अगली वीडियो में और डिटेल पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूंगा। नमा संस्कृताय अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। देखिए, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल आपको सही जानकारी दी जाती है। नमा संस्कृताय।